कल्पना कीजिए एक ऐसा इंसान जिसने अपने ही हाथों से सैकड़ों लोगों की जान ली। एक ऐसा इंसान जिसकी आत्मा पर खून और पाप का बोझ था। लेकिन वही इंसान आगे चलकर इतिहास का सबसे बड़ा योगी, संत और आध्यात्मिक गुरु बना। और इतना ही नहीं, कहा जाता है कि वही पहला व्यक्ति था जिसने रहस्यमयी और अद्भुत कैलाश पर्वत की ऊंचाइयों को छुआ। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मिलारेपा की, एक ऐसी कहानी जो रहस्य, भय, रोमांच और आध्यात्मिक शक्ति से भरी हुई है। कहानी जहां एक हत्यारा, एक काला तांत्रिक, एक अपराधी बदलकर खुद भगवान का संदेशवाहक बन जाता है। तो आइए इस अद्भुत और विचित्र यात्रा की शुरुआत करते हैं। मिलारेपा का जन्म 1052 ईस्वी के आसपास तिब्बत की एक ठंडी और रहस्यमयी घाटी में हुआ था। उनका असली नाम था थोपगा। उनका परिवार एक साधारण किसान परिवार था, लेकिन उनके पास थोड़ी सी जमीन और घरबारी थी। पिता एक मेहनती और नेक दिल इंसान थे, जबकि माता घर और बच्चों का ध्यान रखती थीं। मिलारेपा का बचपन सामान्य था, खेलना, खेतों में मदद करना और दोस्तों के साथ शरारत करना। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत का खेल अजीब होता है। जब मिलारेपा लगभग 7 साल का था, तभी उनके पिता का अचानक देहांत हो गया। पिता की मौत के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। मौत से पहले पिता ने अपनी संपत्ति, जमीन, घर और अनाज अपने भाई यानी मिलारेपा के चाचा और उसकी पत्नी चाची की देखरेख में सौंप दी थी। उन्होंने कहा था कि जब मिलारेपा बड़ा हो जाएगा तो सारी संपत्ति उसे वापस लौटा देना। लेकिन लालच इंसान को अंधा बना देता है। चाचा और चाची ने सारी संपत्ति खुद हड़प ली। उन्होंने मिलारेपा, उनकी मां और बहन को गरीबी और दास्ता की जिंदगी में धकेल दिया। सोचिए, जो कभी अपने घर के मालिक थे, अब वही लोग अपने रिश्तेदारों के लिए नौकर जैसे बन गए। मिलारेपा की मां अपने बेटे और बेटी को रोज ये दुख झेलते हुए देखती। उनके भीतर बदले की आग धीरे धीरे जलने लगी। वो अक्सर मिलारेपा से कहती, बेटा, अगर तुझमें थोड़ा भी साहस है तो इन रिश्तेदारों से बदला ले। उन्होंने हमें लूटा है, हमें रौंदा है। किशोरावस्था तक आते आते मिलारेपा की मां ने उसे भेजा काले जादू के एक तांत्रिक गुरु के पास। वहां उसने भयंकर तांत्रिक विद्या सीखी। जादू, मंत्र, तंत्र, वो सब कुछ जो इंसान को अलौकिक शक्ति देता है। मिलारेपा का दिमाग अब सिर्फ एक चीज पर केंद्रित था, बदला। उसने दिन रात काला जादू सीखा, मंत्रों का अभ्यास किया। उसके भीतर दया, करुणा या इंसानियत का नामो निशान तक नहीं बचा था। वो अब एक हथियार बन चुका था, मां की प्रतिज्ञा और अपने दुख से भरा हुआ हथियार। जब उसने सारी विद्या सीख ली तो उसकी मां ने उसे उकसाया, अब समय आ गया है बेटा। जिन्होंने हमारा सब कुछ छीन लिया, उन्हें वही करना जो उन्होंने हमारे साथ किया। फिर वो दिन आया जब मिलारेपा ने काले जादू की अपनी सबसे बड़ी शक्ति का प्रयोग किया। उसने आकाश की ओर मंत्र पढ़ा, हाथ उठाए और अचानक बादल गरजने लगे, बिजली कड़कने लगी। कहते हैं कि उसी रात उसके चाचा चाची के घर में एक भयंकर आपदा आई। पूरा घर धराशायी हो गया। 40 से भी ज्यादा लोग, रिश्तेदार, पड़ोसी और मेहमान, सबके सब मारे गए। उस रात तिब्बत की धरती पर चीखें गूंज रही थीं। लेकिन उस विनाश का असली जिम्मेदार मिलारेपा था। बदला तो पूरा हो गया, मां की प्रतिज्ञा भी निभ गई। लेकिन अब मिलारेपा के भीतर एक नया तूफान उठने लगा। जब खून की गंध कम हुई तो उसकी आत्मा चीखने लगी। वो सोचने लगा, क्या यही जिंदगी है?
क्या मैं हमेशा एक हत्यारा रहूंगा? इतने सारे लोगों का खून मेरे सिर पर है, क्या मैं कभी मुक्त हो पाऊंगा? उसके जीवन का ये मोड़ बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि यही से उसने आध्यात्मिकता और मुक्ति की खोज शुरू की। अब मिलारेपा के दिल में केवल एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या मैं अपने किए पापों से मुक्त हो सकता हूं? उसने दुश्मनों का घर तहस नहस कर दिया, लेकिन अब उसके मन का बोझ और भी बढ़ गया था। उसके भीतर एक खालीपन, एक शून्यता पैदा हो गई। वो जहां भी जाता उसे वही चीखें सुनाई देती जो उसके मंत्रों से मारे गए लोगों ने आखिरी बार निकाली थीं। कहा जाता है कि उस समय तिब्बत में एक महान गुरु का नाम हर तरफ फैल रहा था, मारपा लोटसाबा। लोग कहते थे वो गुरु साधारण नहीं है, उनके पास बौद्ध ज्ञान का महासागर है। जो भी उनके पास जाता है वो जीवन बदल कर लौटता है। मिलारेपा ने तय कर लिया, अगर मुक्ति कहीं है तो शायद मारपा के पास है। और इसी सोच के साथ वो निकल पड़ा, पहाड़ों, नदियों और रेगिस्तानों को पार करते हुए उस महान गुरु की खोज में। जब पहली बार मिलारेपा ने मारपा को देखा तो वो हैरान रह गया। मारपा एक साधारण किसान की तरह खेत जोत रहे थे। ना कोई राजसी आसन, ना कोई भव्य मंदिर, बस मिट्टी से लथपथ कपड़े और थका हुआ शरीर। मिलारेपा ने उनके चरणों में गिरकर कहा, गुरुदेव, मुझे शरण दीजिए। मैं पापों से भरा हुआ हूं, मैंने खून बहाया है, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे सच्चा मार्ग चाहिए। मारपा ने उसकी आंखों में देखा, वो आंखें जिनमें अपराध, पश्चाताप और उम्मीद जल रहे थे। लेकिन गुरु जानते थे सच्चे ज्ञान का मार्ग आसान नहीं होता। इसलिए उन्होंने मिलारेपा को तुरंत शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया। मारपा ने मिलारेपा की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, अगर ज्ञान चाहिए तो पहले तप करना होगा, अपने पापों का बोझ मिटाना होगा। फिर उन्होंने उसे आदेश दिया, पहाड़ की तलहटी में जा और एक घर बना। मिलारेपा ने पसीना बहाकर घर बना डाला। लेकिन जब घर तैयार हुआ तो मारपा आए और बोले, यह घर ठीक नहीं बना, इसे तोड़ दे और फिर से बना। वो घर टूट गया। फिर मिलारेपा ने दूसरा घर बनाया। फिर गुरु ने कहा, यह भी ठीक नहीं, फिर से बना। ऐसे करते करते मिलारेपा ने 3 बार पूरे घर बनाए और तोड़े। उसके हाथ छिल गए, खून बहने लगा, शरीर टूटने लगा, लेकिन वो हार नहीं मान रहा था। उसके भीतर अब केवल एक ही इच्छा थी, गुरु मुझे स्वीकार ले, मुझे ज्ञान मिले। कभी कभी मारपा उस पर गुस्सा भी करते, डांटते, उसे अपमानित करते। वो उसे अपने प्रवचनों में शामिल नहीं करते, उसे शिष्यों के बीच बैठने नहीं देते। मिलारेपा सोचता, क्या मैं सच में योग्य हूं, या फिर मेरा अतीत हमेशा मेरा पीछा करेगा? लेकिन असलियत ये थी, मारपा उसे जानबूझकर कड़ा बना रहे थे। वो उसके भीतर के अहंकार और काले अतीत को जलाना चाहते थे। गुरु की कठोरता ही वास्तव में करुणा थी। आखिरकार जब मिलारेपा ने धैर्य और समर्पण की सारी सीमाएं पार कर लीं, तब मारपा का दिल पिघल गया। उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और कहा, अब तू तैयार है। अब मैं तुझे वो ज्ञान दूंगा जो तुझे पापों से मुक्त करेगा। तब उन्होंने उसे बौद्ध धर्म के महामुद्रा और वज्रयान की गुप्त साधनाएं सिखाईं। ये वो विद्या थी जो साधक को सीधे सत्य और परम शून्यता के अनुभव तक पहुंचा देती है। ज्ञान पाकर मिलारेपा सीधे हिमालय की गुफाओं में चला गया। वहां उसने अकेले, बिना किसी सहारे, केवल साधना में जीवन बिताया। वो न खाना ढंग से खाता, न कपड़े पहनता। कहा जाता है कि वो केवल बिच्छू बूटी खाकर जिंदा रहता था। उसका शरीर हरा पड़ गया,
लेकिन उसकी आत्मा भीतर से तेजस्वी होती गई। दिन रात वो ध्यान में डूबा रहता। कभी बर्फीली आंधी चलती, कभी भूख लगती, कभी शरीर कांपता, लेकिन वो डटा रहा। धीरे धीरे उसने अपने मन को काबू में करना सीख लिया। उसके भीतर करुणा जागी, शक्ति जागी और आत्मा का प्रकाश प्रकट होने लगा। लोग कहते हैं कि तपस्या के दौरान मिलारेपा ने अद्भुत शक्तियां हासिल कीं। वो बर्फीली पहाड़ियों में बिना कपड़ों के भी जिंदा रह सकता था। वो अपने शरीर को हल्का करके हवा में उड़ सकता था। यहां तक कि कई बार लोग उसे आकाश में ध्यान मग्न बैठे हुए देखते थे। लेकिन मिलारेपा का कहना था, ये शक्तियां असली लक्ष्य नहीं हैं। असली लक्ष्य है मुक्ति और करुणा। उसने अपने शिष्यों को हमेशा यही सिखाया कि चमत्कारों में मत फंसो, बल्कि आत्मा की गहराई को खोजो। अब वही मिलारेपा जिसने कभी 40 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, लोगों को प्रेम, शांति और करुणा का संदेश देने लगा। वो कहता, अगर मुझ जैसे हत्यारे को मुक्ति मिल सकती है तो इस संसार में हर इंसान के लिए आशा है। उसकी बातें तिब्बत की धरती पर गूंजने लगीं। लोग दूर दूर से उसे सुनने आते और हर बार जब वो बोलता तो उसकी आवाज में तपस्या का बल और सत्य की गूंज होती। कैलाश पर्वत का रहस्य। हिमालय की गोद में बसा एक ऐसा पर्वत है जिसके बारे में कहा जाता है ये देवताओं का निवास है, ये ब्रह्मांड का केंद्र है। ये है कैलाश पर्वत। हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव का धाम माना जाता है। जैन धर्म में इसे ऋषभ देव की तपोभूमि कहा जाता है। बौद्ध धर्म और बोन धर्म में भी इसे ब्रह्मांड की धुरी माना जाता है। लेकिन सबसे अद्भुत बात यह है, इतिहास में आज तक कोई भी इंसान कैलाश पर्वत की चोटी तक नहीं पहुंच पाया। कई बार कोशिशें हुईं, लेकिन हर बार या तो पर्वतारोही रास्ता भटक गए या उन्हें कुछ अदृश्य शक्ति ने रोका। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि कैलाश का आकार और उसकी ऊर्जाएं इतनी रहस्यमयी हैं कि वो सामान्य पर्वतों जैसा नहीं है। और ऐसे पर्वत को चढ़ने का दावा केवल एक ही इंसान ने किया है, मिलारेपा। गुफाओं में वर्षों की तपस्या के बाद मिलारेपा का मन स्थिर हो चुका था। वो अब पाप, बदला और काले जादू से ऊपर उठ चुका था। उसके भीतर केवल एक ही इच्छा थी, सत्य को जानना, ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना। इसी खोज ने उसे कैलाश पर्वत की ओर खींचा। वो जानता था कि यह आसान नहीं है। कई संतों और साधुओं ने केवल उसकी परिक्रमा की, लेकिन कोई भी उसकी चोटी तक जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। मिलारेपा ने सोचा, अगर मुझे ब्रह्मांड का अंतिम सत्य देखना है तो मुझे कैलाश की चोटी तक पहुंचना होगा। कैलाश पर्वत की ओर जाते हुए रास्ते बेहद कठिन थे। कभी बर्फीले तूफान, कभी पथरीली घाटियां, कभी भयानक ठंड। कई बार उसके शरीर ने जवाब दे दिया। भूख से पेट सिकुड़ जाता, पैर सुन्न हो जाते, सांसें जमने लगती। लेकिन हर बार वो अपने ध्यान की शक्ति से खुद को खड़ा करता। वो मंत्र जपता, ध्यान करता और आगे बढ़ता। लोग कहते हैं कि जब वो पर्वत के तल पर पहुंचा तो अचानक आकाश बदल गया। बादल छा गए, बिजली कड़की और चारों ओर ऐसी ऊर्जा फैल गई जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी परीक्षा ले रही हो। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ता गया, उसके अनुभव और भी रहस्यमयी होते गए। कहा जाता है कि उसे अदृश्य देवताओं और सिद्ध पुरुषों के दर्शन हुए। कभी उसे प्रकाश की लहरें दिखती, कभी गूंजती हुई मंत्रों की ध्वनि सुनाई देती। कभी उसे लगता कि पूरा पर्वत ही सांस ले रहा है, जैसे कोई जीवित सत्ता हो। वो कहता था, कैलाश पर चढ़ना पत्थरों पर चढ़ना नहीं है, ये अपने ही मन की गहराइयों पर चढ़ना है। हर कदम पर तुम्हें अपने अहंकार, अपने डर और अपने अतीत को
पीछे छोड़ना होता है। मिलारेपा की इस यात्रा का सबसे रहस्यमयी हिस्सा यही है। कहते हैं कि वो वास्तव में कैलाश की चोटी तक पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने ध्यान लगाया और गहन समाधि में लीन हो गया। उसने अपने शिष्यों से कहा था, वहां ऊपर कोई स्वर्ण सिंहासन नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, वहां केवल शून्यता है और उसी शून्यता में परम सत्य छिपा है। लोग कहते हैं कि जब वो नीचे लौटा तो उसका शरीर दिव्य प्रकाश से चमक रहा था। उसकी आंखों में इतनी शक्ति थी कि कोई सीधा देख नहीं सकता था। लेकिन मिलारेपा ने कभी अपनी उपलब्धि का घमंड नहीं किया। उसका जीवन एक गवाही बन गया कि सबसे बड़ा पापी भी सबसे बड़ा योगी बन सकता है और सबसे अंधकारमय आत्मा भी प्रकाश में बदल सकती है। मिलारेपा ने अपना शेष जीवन तपस्या और अपने शिष्यों को शिक्षा देने में बिताया। उसने गीतों और कविताओं के माध्यम से धर्म का संदेश फैलाया। कहा जाता है कि जब उसने शरीर छोड़ा तो उसके चारों ओर इंद्रधनुषी प्रकाश छा गया। तो दोस्तों, मिलारेपा की ये गाथा यहीं समाप्त होती है, लेकिन उनका रहस्य यहीं से शुरू होता है। कैलाश आज भी मौन है, पर एक बात पक्की है, मिलारेपा का नाम हमेशा अमर रहेगा, रहस्य की तरह, अनंत की तरह।